like a Hellcat. Hello, my dear students. Happy good morning to all of you. Dear students, this is my next lecture of lesson number 6, Manufacturing Industries, 10th class Geography. Let's we start. Factors responsible for their location in the Hooghly Basin are वे कारण जिसके कारण क्या है, हुगली नदी तट पर जूट के जो उद्योग हैं, पटसन उत्पादक जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ क्यों लगाई गई हैं, इसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, जो जूट प्रोडक्शन एरिया है वो बिल्कुल नज़दीक हैं। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, सस्ता जल परिवहन है। सपोर्टेड बाय ए गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रेल और कह सकते हैं यहाँ पे जो जल परिवहन है वो उसका जाल बिछा हुआ है। रोडवेज एंड वाटरवेज टू फैसिलेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स, जो रोडवेज है और वाटरवेज है उससे फैसिलिटी मिल जाती है किसकी, मूवमेंट की, जो कच्चा माल है मिल तक पहुंच जाता है। एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, जो पानी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है जिससे हम उसको कच्चे पटसन को साफ़ कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, कोलकाता, वेस्ट बंगाल से और जो उसके साथ लगते राज्य हैं बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से, यहाँ से इनको सस्ती लेबर मिल जाती है। कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। जो कलकत्ता है वह एक बड़ा नगर है, आपको पता है, बड़ा शहर है, सिटी है। यहाँ बैंकिंग की, बीमा की और जूट का जो सामान है वो दूसरे देशों में निर्यात जब किया जाता है उसके लिए वहाँ पे पोर्ट भी है, तो इसकी सुविधाएं यहाँ मिल जाती हैं। ये सभी डियर कारण हैं, डियर स्टूडेंट्स, ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये प्रभावित करते हैं हुगली नदी के किनारे पटसन उद्योग इसलिए स्थापित हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। In 2010-11, the jute industry was supporting 3.7 lakh workers directly, जो 2010-2011 के अनुसार जो प्रत्यक्ष रूप से जो 3.7 लाख जो वर्कर हैं वो सीधे तौर पर इससे जुड़े हैं। Another 40 lakh small and marginal farmers who are engaged in cultivation of jute and mesta, और बाकी 40 लाख छोटे जो किसान हैं वो भी इसी से, इनको जो जूट और मेस्टा की खेती करते हैं उनको भी ये सीधे रूप से इससे जुड़े हुए थे, रोजगार मिलता है। मैनी मोर पीपल आर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली, और भी बहुत से लोग जो इससे इनडायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स एंड फ्रॉम अदर कंपटीटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। देखिए, लेकिन कई इसकी जो चुनौतियां हैं इस उद्योग की, वो कई चुनौतियां हैं। पहली बात तो क्या है, जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे क्या है, सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट जो हैं उसके जो कृत्रिम वस्त्र जो हैं उनसे इनकी चुनौती है, कंपटीशन है। और भी देश भी हैं जो इससे बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है जिनके साथ, वो हैं बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, फिलीपाइंस है, इजिप्ट है, थाईलैंड है। However, the internal demand has been on the increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging। जो सरकार की जो नीति है पटसन पैकिंग की, उसके कारण घरेलू मांग तो बढ़ी है, लेकिन फिर भी मांग को बढ़ाने के लिए इसमें अलग अलग काम करने की आवश्यकता है। टू स्टिमुलेट डिमांड, द प्रोडक्ट्स नीड टू बी
डिवर्सिफाइड, इसमें अलग अलग मतलब मैंने अभी बताया था, डिवर्सिफाइड करने की ज़रूरत है। In 2005, National Jute Policy was formulated with the objective of increased productivity, improving quality, ensuring good prices to the jute farmers and enhancing the yields per hectare। देखिए 2005 में सरकार ने क्या किया कि राष्ट्रीय पटसन नीति बनाई, जिसके अनुसार क्या इसके मुख्य काम क्या थे। देखिए पटसन नीति है तो पटसन से रिलेटेड ही काम होंगे ना, जूट से रिलेटेड कार्य होंगे। तो इसमें क्या किया गया, एक तो पहला काम इसमें किया गया कि इसका जो जूट है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना, दूसरी इसकी क्वालिटी में सुधार करना, तीसरा जो फार्मर्स हैं उनको अच्छा मूल्य देना, और चौथा क्या है, प्रति हेक्टेयर पर हेक्टेयर इसका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ाना। द मेन मार्केट्स आर यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ये इसकी मेन मार्केट है। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैज वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। देखिए जो हमारे विश्व में क्या है, पर्यावरण जो क्या कहते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है उससे रिलेटेड ऐसे पदार्थों को लोगों की जागरूकता इसमें बढ़ी है। इससे क्या है, जो जूट प्रोडक्शन है, जूट प्रोडक्ट्स है, उसकी अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा से खुल गई हैं। शुगर इंडस्ट्रीज, इंडिया स्टैंड सेकंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। देखिए शुगर प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ और खांडसारी जो प्रोडक्शन है उसमें इसका पहला स्थान है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज़ बल्कि, जो इसमें कच्चा माल प्रयुक्त होता है, गन्ना जिसे हम कह सकते हैं, वो बहुत भारी होता है। एंड इन ह्यूलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस, और इसमें जो सुक्रोज की मात्रा जब ढुलाई होती है तो वो भी घटती जाती है। वेयर शुड द मिल्स बी आइडली लोकेटेड, इसका मतलब क्या है कि कहाँ इनके लिए मिल लोकेटेड, जो आइडियल जगह कहाँ है जहाँ पे, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भारी सामान होता है, कच्चा माल भारी होता है, तो जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो कहाँ लगाई जाएंगी, उसके नज़दीक ही लगाई जाएंगी। In 2010-11, there were over 662 sugar mills in the country spread over Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Gujarat, along with Punjab, Haryana and Madhya Pradesh. 60% mills are in Uttar Pradesh and Bihar. This industry is seasonal in nature. ये seasonal है nature में. It is ideally suited to the cooperative sectors. Can you explain why this is so? ये कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सूटेबल है, आइडियल है। इन रिसेंट ईयर्स देयर इज़ ए टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली इन महाराष्ट्र। अब एक टेंडेंसी चल पड़ी है कुछ सालों से, जो मिल्स है उनको शिफ्ट किया जा रहा है, कहाँ पे, मुख्यतः महाराष्ट्र में इनकी संख्या बढ़ी है। दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूस हियर हैज़ ए हाईएस्ट सुक्रोज कंटेंट। यहाँ पे जो शुगर केन पाया जाता है, गन्ना पाया जाता है, यहाँ उस गन्ने में सुक्रोज की मात्रा क्या है, ज़्यादा पाई जाती है। द कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर ए लॉन्गर क्रशिंग सीजन। जो यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो कैसी है, दूसरे स्थानों से ठंडी है थोड़ी सी, इसलिए भी यहाँ की जलवायु गुणकारी है, अच्छी है प्रोडक्शन के लिए। मोर ओवर द कोऑपरेटिव एंड आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं वो भी इन क्षेत्रों में बहुत सफल रही हैं, इसलिए भी महाराष्ट्र में ये मिल्स लगाई जा रही हैं। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज एंड द नीड्स टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज। अब देखिए इसके भी जो कोई भी इंडस्ट्री है उसकी कुछ ना कुछ चुनौतियां होती हैं, कुछ न चैलेंजेस होते हैं। तो उसमें क्या है, पहला तो क्या है, जो ये मिल सिस्टम है ये सीजनल है, अल्पकालिक होता है। दूसरा क्या है, जो हमारी जो टेक्निक्स हैं वो पुरानी हैं। और तीसरा क्या है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है
वो भी समय पर गन्ने को नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, गन्ना सूख जाता है। और लास्ट क्या है, बैगेज होता है बच्चों, खोई, ठीक है जी, मतलब जो इससे बचने वाला जो कचरा कह सकते हैं उसका भी इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो ये चैलेंजेस हैं कई। नेक्स्ट इज़ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। Iron and steel industries. The iron and steel industries is the basic industry since all the industries heavy, medium and light depends on it. देखिए आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री क्या है, बेसिक इंडस्ट्री, आधारभूत उद्योग कहा जाता है इनको, क्योंकि जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं इनके ऊपर निर्भर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, machinery. Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction, material, defense, medical, telephonic, scientific equipment and a variety of consumer goods. Production and consumption of steel is often regarded as the index of country's development. ये क्या करता है, हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको ऊपर उठाता है। Iron and steel is a heavy industry because all the raw materials as well as finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transport cost. मैंने आपको बताया था ये जो है लोहा और इस्पात कह सकते हैं, ये कैसे हैं, भारी उद्योग, आधारभूत भी बेसिक इंडस्ट्रीज़ भी हैं और ये भारी उद्योग भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनका जो सारा सामान है ये कैसा है, भारी होता है, इसका कच्चा माल भी भारी होता है और तैयार माल भी भारी होता है, इसलिए, और इसके जो परिवहन की जो लागत है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:2:1. Some quantities of manganese are also required to harden the steel. Where should the steel plants be ideally located? Remembers that the finished products also need an efficient transport network for their distribution to the market and consumers. In 2011, the 72.2 million tons of steel productions, India ranks 4th among the world crude steel producer. It is the largest producer of sponge iron. In 2010-11, per capita consumption of steel in the country was only around 49 kg per annum against the world average 182 kilogram. Dear students, आज के लिए इतना ही. Wait for my next lecture. Thank you.